गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करने जा रही हूँ शिलाजीत। आप देख रहे हो शिलाजीत मेरे हाथ में है एक डब्बा। तो वो हम लोगों का नए एकदम न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। तो जो है ये कैप्सूल फॉर्म पे है। तो इसको आप ऐसे भी इंटेक कर सकते हो गर्म पानी से, और नहीं तो इसको खोल के भी, जो कैप्सूल को घिसने में जिसको प्रॉब्लम होता है तो वो इसको खोल के गर्म पानी में या गर्म थोड़ा सा गर्म दूध में उसको डाल के ये आप पी सकते हो। तो इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं, और किन किन लोगों को लेना नहीं है, किन किन को लेना है, कैसे लेना है, तो इस तरह, और कौन से टाइम लेने से क्या फ़ायदा है, कौन से टाइम लेना चाहिए, किस किस को, तो मैं ब्रेवली इसका डिस्कस मतलब आज कंटिन्यू करूँगी। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप थोड़ा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो जो है, और पहले मैं बोल दूँ, मैं कोलकाता से हूँ, रूनी चैटर्जी। मैं एटमी कंपनी करती हूँ, एटमी कंपनी को प्रमोट करती हूँ कोलकाता से। तो ये इसीलिए मेरा ये जो एटमी का जो न्यू प्रोडक्ट है शिलाजीत, तो उसी को लेके मैं ये जो सेशन होगा आज उसी से सेशन होगा। तो ये शिलाजीत को हम लोग क्या बोलते हैं? शिलाजीत को बोलते हैं कि मिनरल पीच। शिलाजीत को मिनरल पीच किस लिए कहा जाता है? तो शिलाजीत को मिनरल पीच इसलिए कहा जाता है कि इसमें मल्टी लेवल मिनरल रहते हैं, जैसे कैबलेट, निकल, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, क्रोम, आयरन, मैग्नीशियम। तो इस तरह से बहुत सारे जो है मिनरल इसमें हैं, इसीलिए उसको मिनरल पीच किया जाता है। तो एक्चुअल बेसिकली हम लोग ये शिलाजीत कहाँ से मिला हम लोगों के पास? ये 100,000 के आगे जो है हम लोगों को, जो ऋषि मुनि ऋषि, जो आयुर्वेदिक जो तत्व में जो हम लोगों को, तब तो ये मेडिसिन ये सब वगैरह नहीं था, तब आयुर्वेद के ऊपर ही लोग भरोसा करते थे। राजा महाराजा सेना लोग सब ये शिलाजीत को ही अपने सभी जो आयुर्वेदिक गुणकारी पदार्थ जब से बनाते थे, तो उसी में ये शिलाजीत को देते थे। तो उनको कैसे पता चला कि ये शिलाजीत मतलब इतना गुणकारी है? क्योंकि आप लोग जानते हो कि 100 ईयर्स एगो हम लोग के जो पूर्वज थे वो मतलब जो है बानर रूप में थे। तो उन लोग क्या करते थे? तो उन लोग मतलब मरने तक भी उन लोगों का जो है एनर्जी बॉडी में बहुत रहता था। तो वो बहुत सालों तक जीते थे, बहुत सालों तक जीते थे, और उन लोगों का बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा था, और उन लोग सेक्सुअली भी बहुत एक्टिव रहते थे। तो जब ये हम लोगों को ह्यूमन सोर्स है, तो हम लोगों का जो है क्यूरियोसिटी का कीड़ा है, दिमाग में हमेशा भरा रहता है। तो क्यूरियोसिटी का जो कीड़ा है, तो वो काटते काटते खोज लगाया गया। जब इससे जो तो खोज लगाते लगाते देखे कि उन लोग पहाड़ के चट्टान से कुछ जेली टाइप कुछ ऐसे खाते हैं, और जो नीचे रहते हैं, जो मतलब लैंड एरिया है, जो उसमें जो बानर जो रहते थे, तो वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। लेकिन जो पहाड़ी बानर थे तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो किस लिए है? तो ये जब डिफरेंशिएशन देखते देखते तो उन लोगों के हाथ में ये शिलाजीत आया। तो आप जानते हैं शिलाजीत है क्या? शिलाजीत है जो पहाड़ के चट्टान में जो है ना, धीरे धीरे वो मिनरल जो जमते जमते, जो जहाँ तो बहुत ठंडा एरिया है, ठंडा एरिया हिमालय के, जैसे हिमालय, तिब्बत, काराकोरम, तो नेपाल, भूटान, रशिया, जो ये सब बहुत ठंडे जगह पे है, उसका माउंटेन में एकदम हाई वेस्ट जो माउंटेन है, उसके चट्टान के ऊपर जो है ये शिलाजीत पाया जाता है। वो बहुत सालों से उसके ऊपर जो है मिनरल जमते जमते, पहले तो एक तो वाइट बेस रहता है, फिर उसके बाद उसको वो क्या करता है, सालों साल जाते जाते वो एक तो ब्राउन कलर का होता है, फिर उसके बाद वो होता है कलर चेंज करके अपना आप में आता है, वो पूरा काला रंग का हो जाता है, एकदम डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। जब उसमें जो है पूरा जो प्राकृतिक गुण जो है, तब जाके उसमें वर्तमान होते हैं। तो वही खोज हम लोगों का जो एटमी है, ओरिजिनल जो हम लोगों को इस प्रोडक्ट में है,
एकदम ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट है जो है शिलाजीत का। और इसको शिलाजीत क्यों क्या कहा जाता है कि शील का मतलब हम लोग सभी जानते हैं पहाड़ होता है। तो और जीत का मतलब तो जीतना होता है, और एक तरफ से शील पहाड़ जैसा मतलब क्या इससे क्या हो गया, जीतना मतलब शीला जीत। इसीलिए जो है इसको आयुर्वेदिक जो मतलब चरक संहिता हुआ, सुश्रुत संहिता हुआ, उसमें जो इसका नाम दिया गया है शिलाजीत, क्योंकि वो शील के चट्टान पे जाके इसको जीत के लाना पड़ता था, तो इसलिए इसका नाम है शिलाजीत। और इसका बहुत सारी मतलब खूबियाँ है, गुणगारी मान है इसका। ये जो है मतलब पहले ज़माने से मतलब बहुत ही सालों साल पहले ये इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन में या यूनानी जो दवाई होता था उसमें ये ट्रेडिशनली इसको यूज़ करते थे। तो और इसका अब जो यूज़ करते हुए तो सभी को ये पता है, और ये बेसिकली पहले इंडियन में ज़्यादा दिखाई देता था, क्योंकि इंडियन में हिमालय में आप जानते हैं हम लोग का भारत में बहुत ही मतलब गुणकारी जो आयुर्वेदिक जो उद्भिद है सब उसी में मिलता है, पेड़ पौधे, तो इसी वहाँ से इसका मेन सोर्स वहाँ से ही है। और इसमें जो क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है शिलाजीत में, शिलाजीत में पल्विक एसिड है, शिलाजीत में डिबेंजो अल्फा जो होता है वो है। ये सारे नाम आप अगर गूगल में जाके सर्च करेंगे तो वो डिटेल्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं इतना सारा बोलने जाऊंगी तो जो वीडियो है पूरा लेंदी हो जाएगा, तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा आप लोगों को लिए भी और मेरे लिए भी। ये और इसमें लाइक मिनरल बहुत है, इसमें जो है ह्यूमिक एसिड है बहुत सारा, और विटामिन है इसमें जो है बहुत विटामिन जो है, विटामिन बी टू ए बी, तापरे विटामिन पी तक इसमें है, जिसमें सिट्राइन जिसको बोलता है ना वो भी है, और जो है विटामिन इसमें जो फॉलीफेनॉल जो है फॉलीफेनॉल कॉम्प्लेक्स है वो भी इसमें है। तापर ये एक ठो चीज़ को लेके इसका जो इंग्रेडिएंट्स मतलब इसमें पाया गया है, तो ये डॉक्टर लोग भी और आयुर्वेदिक जो भी है तो इसको एक ठो मतलब बोल सकते हैं आप इसको अमृत के नाम पे इसको जो है अमृत का दूसरा नाम इसको दिया है कि जो ये शिलाजीत खाएगा, ठीक है, वो इंसान उसके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोग उसके शरीर से दूर रहेगा। और इसका जो इंग्रेडिएंट्स जो है आप जिसको मतलब इसमें लक्षण क्या क्या होता है, जो मतलब इंग्रेडिएंट्स जो हुआ और ये जो है लक्षण मतलब ये लेने से इंटेक करने से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा पड़ेगा। बेसिकली सब कोई जानता है कि मैन सिर्फ ये ले सकते हैं, पुरुष सिर्फ इसको इंटेक कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि हम लोगों को जो वर्तमान जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में आके इसको मैन वुमेन दोनों ही ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को इतना पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, तो इतना पॉल्यूशन है और इतना स्टेरॉइड फूड खा रहे हैं हम लोग। दरअसल हम लोग जो वाटर भी ले रहे हैं तो वो वाटर भी आप सेफ़ नहीं है, खाना भी जो हम खा रहे हैं वो भी सेफ़ नहीं है, कुछ सब में वो जो स्टेरॉइड मिला रहे हैं सब में केमिकल मिल के हम लोगों के पास खाना आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो हम लोगों को बचने का जो मतलब पहले जो लोग सालों साल बचते थे और जिंदा रहते थे, और क्या होता है उन बहुत लंबे भी होते थे लोग, बहुत चौड़े लंबे हेल्दी हट्टा खट्टा होते थे, लेकिन धीरे धीरे जो इस टाइम हम लोगों को जो जनरेशन में लोग थोड़ा हाइट शॉर्ट हो रहा है, लोग का इम्यूनिटी पावर कम रहा है, तो ये सब मतलब बहुत सारे रीज़न है जो इसमें हो रहा है। तो वो एक तो अलग टॉपिक हो गया। तो हम बोलेंगे इसका फ़ायदा क्या क्या है, बेनिफिट क्या क्या है। इसको अगर पुरुष लेते हैं तो पुरुष को ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में फ़ायदा करता है, उसका सेक्सुअल पोटेंशियलिटी बढ़ाने में फ़ायदा करता है, किसी को डायबिटीज़ है उसमें फ़ायदा करता है, तो और स्ट्रेस में फ़ायदा करता है, एंटी डिप्रेशन या एंटी ऑक्सीलिटी जिसको है उसमें फ़ायदा करता है, ब्रेन फंक्शन, अटेंशन, जो बच्चे लोग पढ़ना नहीं चाहता है, मोटा मोटी जो 17-18 साल के बच्चे हैं जो समय पढ़ाई का बहुत चाप होता है, तो वो भी ये ले सकते हैं। और फॉर हेल्दी हार्ट के लिए ले सकता है, ब्लड सर्कुलेशन इसके वजह से बहुत अच्छा रहता है।
ये और शिलाजीत लेने से जो है स्ट्रॉन्ग बोन होता है, जॉइंट पेन नहीं होता है, आर्थराइटिस में काम करता है बहुत अच्छा। और कॉन्स्टिपेशन, जिस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो इसमें जो है आगे जाके पेट में पथरी बन जाता है, तो ये सब मतलब ये अगर इंटेक आप करो शिलाजीत, अगर डेली आप सुबह और शाम अगर लेते हो तो इस सभी बीमारी से आप बहुत अच्छे से जूझ पाओगे। और जो आपके अंदर एक ठो ना जो एनर्जी काम करेगा, रिवाइटल जैसा एनर्जी काम करेगा आपके अंदर, आप खुद को रीजेनरेट कर पाओगे। और ये जो सिर्फ मैन के लिए है ऐसा नहीं है, ये वुमेन के लिए भी बहुत अच्छा एक तो प्रोडक्ट है। वुमेन, क्योंकि हम लोग जो है अब जानते हैं कि वुमेन बहुत ज़्यादा, मर्द से ज़्यादा वुमेन दिन भर काम करता है, क्योंकि वो कैसे दिन भर सुबह से उठ के 6 बजे से रात को 12 साढ़े 12 बजे तक भी बच जाता है, वो काम करते रहते हैं। तो उन लोगों का जो थकान होता है आफ्टर 30 के बाद उन लोगों का बोन जो है क्षय होना स्टार्ट कर देता है, तो उस बोन को भी जो है रिपेयर करने में, बोन को ठीक करने में भी इसको हेल्प करते हैं। जो है फर्टिलिटी में काम करता है। बहुत सारे लेडीज़ है जो शादी के बहुत सालों बाद बच्चा नहीं हो रहा है, लैक ऑफ आयरन, लैक ऑफ पोटाशियम, ये सब मैग्नीशियम जो है बॉडी में कम होता है बोल के, तो वो दिखाई देता है। तो अगर ये डेली 1 साल तक इसको लेना है तो लेने के बाद फिर इसको जो है ये करना है, तो पहले एक बार लेते रहे तो उसके बाद वो भी थोड़ा देखेंगे आप, आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी काम करेगा। और इसमें जो है बहुत सारा मदर है कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो वो क्या होता है, लैक ऑफ नेग्लिजेंसी की वजह से वो मोटा हो जाता है, हेयर ग्रोथ कम हो जाता है, हेयर फॉल होने लगता है, स्किन डल होने लगता है। तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता जो आपका स्किन में रिपेयर करेगा, हेयर रिपेयर करेगा, आपको जो है एनर्जी देगा काम करने का। जो आपको फैटिकनेस होता था, बात बात पे सो जाना, नींद लगना, ये सबसे दूर करेगा आपको, और बहुत ही एनर्जेटिक फील करवाएगा आपको। और रेगुलर जो जिस लेडी को इरेगुलर पीरियड होता है वो पीरियड भी सही करेगा, क्योंकि इरेगुलर पीरियड बहुत कारण होता है और ज़्यादा से कारण होता है आयरन डेफिशिएंसी का। तो ये शिलाजीत जो है वो आयरन डेफिशिएंसी पूरा करता है। और शिलाजीत जो मेंटल जो हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ पे वो काम करता है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि आप अगर पुराना नारी पंच में देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि ये शिलाजीत बहुत मतलब काम करता है औरत के ऊपर। और कुछ औरत जो टाइम से खाना वाना नहीं खाते हैं, उल्टा पुल्टा खा भी लेता है, तो उसमें ये क्या करता है, जो कभी कभार इसको पाइल्स हो जाता है, स्टोमक लीवर इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें भी वो बहुत अच्छे से काम करेगा। तो मतलब ये आपको एक तो फूड सप्लीमेंट के हिसाब से लेना है, ऐसा नहीं कि हाँ आप कोई आप बीमारी है लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं जाके वो नहीं दिखा के आप सिर्फ शिलाजीत लेने लगे। शिलाजीत आपको एक तो फूड सप्लीमेंट कहेगा। फूड सप्लीमेंट पहले तो जानना है कि फूड सप्लीमेंट क्या है, वो एक तो अलग टॉपिक है। फूड सप्लीमेंट एक तो अलग टॉपिक है, तो उसको लेके एक तो बड़ा वीडियो हम ये अगर करेंगे तो बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो ये फूड सप्लीमेंट है जो हम लोगों का खाने का परिपूरक है, जो मतलब हम लोग जो खाने के टाइम पे, क्योंकि मेरा बॉडी जो है, हम लोगों का जो बॉडी है उसमें वो मांस मछली ये चिकन ये सब उसको अंडा ये सब उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। वो सिर्फ क्या जानता है, वो सिर्फ जानता है पानी, मिनरल और जो विटामिन, जो उस खाने से जो विटामिन प्रोटीन मिनरल्स जो मिलता है वही उसको पता है, वही वो लेता है। बाकी जो है हम लोगों को वो छिबरा करके उसको जो टूल्स के हिसाब से वो निकाल देता है। जो हम लोगों का स्टूल होता है उसके वो जो बाकी जो उसको ज़रूरत नहीं होता है वो बाहर निकल जाता है। तो जो हम लोगों को ज़रूरतमंद चीज़ है वो ब्लड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। उस ब्लड को प्यूरीफाई करने में भी शिलाजीत जो बहुत हेल्प करता है। ब्लड को रेगुलाइजेशन करने में शिलाजीत बहुत हेल्प करता है। तो आपको ये शिलाजीत
कैसे लेना है, किस तरह से लेना है। अगर आप अपने लाइफ में मतलब एनर्जी चाहते हो और लाइफ को मतलब ज़िंदगी को बूस्ट करना चाहते हो, एनर्जी फील हो गए, लैक ऑफ एनर्जी हो रहा है आपको, तब इसको आप सुबह जो गर्म पानी में एम्प्टी स्टमक में इसको 1 टैबलेट ले लीजिएगा। तो उसके बाद जो है इसके बाद आप व्यायाम करें, जो रेगुलर जो होता है, तो उसके बाद आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। फिर उसके बाद जो है रात को जिसको मानो सेक्सुअल प्रॉब्लम है या जो आगे बच्चा प्लानिंग कर रहे हो, वो आप रात को गर्म दूध में इसको लिया कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। अच्छा, और ये कितने दिन तक लेना है? आप इसको 8 वीक्स से 48 वीक्स या इसको 48 वीक्स या 52 वीक्स, मानो 1 साल तक आप इसको ले सकते हो। लेकिन 1 साल लेने के बाद आप अब एक बार चेक कर लेना कि आपका आयरन लेवल ठीक है, लेकिन आपका यूरिक एसिड लेवल ठीक है कि नहीं। फिर जब देखते हो कि वो ठीक है, फिर आप 1-2 महीना बंद करके इसको फिर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। ये कोई भी हार्मफुल नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं है। अगर मानो किसी भी आदमी को साइड इफ़ेक्ट ऐसा होता है, सिर्फ इसमें सिर्फ एक तो ईचिंग प्रॉब्लम होता है। आप जो फर्स्ट डे ही खाओगे, जिसको मतलब वो जो है पहाड़ी चीज़ में या पहाड़ी चीज़ में अगर एलर्जी होगा, मतलब जो पहाड़ से जो चीज़ होता है या श्यावला जात मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंगस टाइप का जो होता है, मशरूम जैसे क्या होता है वो, उस टाइप अगर कुछ खाने से आपको एलर्जी फील होता है, तब शायद आपको हो सकता है, शायद हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा। तो ठीक है, वो आप ध्यान रखिएगा, तो वो आप इसको लेना अवॉइड कर दीजिएगा। और जो है अवॉइड करेंगे प्रेगनेंसी लीजिए, जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गए हैं, जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गए वो इसको अवॉइड करेंगे। और जो लैक्टिंग मदर है, जो बच्चे को दूध पिलाती है, वैसा मदर जो है ये इसको अवॉइड करेंगे। आफ्टर दूध पिलाना बंद कर दिए तब जाके इसको आप ले सकते हैं। और जो है जिसको यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है वो ये नहीं ले सकता है। जिसका ब्लड शुगर नहीं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको हाई ब्लड शुगर वाला ले सकता है, ठीक है। और जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो ये नहीं ले सकता है, क्योंकि इसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत ही तेज़ हो जाता है। तो इसमें जो है उसको आफ्टर डॉक्टर को दिखा के ही उसको ये लेना चाहिए। और जो है थैलासेमिया जो है, जिसको कोई भी थैलासेमिया हो, अगर थैलासेमिया का भी लेवल होता है तो उस लेवल में इसको लेना नहीं है। ये रहा आज का वीडियो, बहुत ही लंबा हो गया है शायद, तो लेकिन ये जितना है ये अगर नहीं बता पाते तो मतलब ये शिलाजीत का जानकारी बहुत कम ही रह जाता। तो आज के लिए शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा जाए। तो नमस्ते।